हेलो, नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी यह क्लास यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और सेल ओसीटीटी 2024 की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए क्लासेस चल रही हैं। इसी कड़ी में जो क्लासेस अब तक हुई हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी क्लासेस हुई हैं। उसमें आपको MS एक्सेल, नेटवर्किंग, कंप्यूटर हिस्ट्री, कंप्यूटर फंडामेंटल और MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, इन सब के क्वेश्चंस आपको कराए जा चुके हैं। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे आपका जो MS ऑफिस का जो पोर्शन है उसको कवर करेंगे एक वीडियो में। ये आपका आखिरी लेक्चर है जिसमें हम आपकी जो MS ऑफिस के सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आपके क्वेश्चंस। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है। ये जो क्वेश्चंस आपके ये प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। सारे जितने भी आपके क्वेश्चन ये रखे गए हैं। तो ये SBI 2008, IBPS क्लर्क 2011 जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है। ऑप्शन ए एडिट मेनू, ऑप्शन बी स्पेशल मेनू, ऑप्शन सी फाइल मेनू, ऑप्शन डी टूल्स। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी फाइल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को, जो रिलेटेड फाइलें हैं उनके कलेक्शन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए कैरेक्टर, ऑप्शन बी फील्ड, ऑप्शन सी डाटाबेस या ऑप्शन डी रिकॉर्ड। इसका जो राइट आंसर होगा आपका जो रिलेटेड फाइलों के कलेक्शंस होते हैं उनको हम डाटाबेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, विद्यमान डॉक्यूमेंट, जो आपके कंप्यूटर में जो विद्यमान होते हैं डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना। डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंज करना है, कोई टेक्स्ट उसको, ठीक है, परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑप्शन ए क्रिएटिंग, ऑप्शन बी एडिटिंग, ऑप्शन सी मॉडिफाइंग, ऑप्शन डी एडजस्टिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी एडिटिंग कहलाता है। ठीक है, जब कोई भी आप डॉक्यूमेंट लिए हैं तो उसमें कोई भी अगर आपने परिवर्तन किया तो वो आपका क्या हो गया है, डॉक्यूमेंट को आपने एडिट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में है एक्सेल डॉक्यूमेंट में जब आप में से प्रत्येक सेल से अपने सेल एड्रेस से रेफर किया जाता है जो है, क्या है, ऑप्शन ए सेल का कॉलम लेबल, ऑप्शन बी सेल का कॉलम लेबल और वर्कशीट टैग नेम, या ऑप्शन सी सेल का रो लेबल, या ऑप्शन डी सेल का रो और कॉलम लेबल। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो एड्रेस से रेफर किया जाता है जो सेल का रो और कॉलम लेबल, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, रिलेशन डेटाबेस में यह एक डाटा स्ट्रक्चर, जो रिलेशनल डाटाबेस होता है उसमें यह एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज करता है। ऑप्शन ए ब्लॉक, ऑप्शन बी रिकॉर्ड, ऑप्शन सी टपल, ऑप्शन डी टेबल। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी टेबल। जो होता है वो आपके रिलेशनल डाटाबेस में जो डाटा का स्ट्रक्चर होता है उसको एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज करता है, टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है। जो आपका एक्सेल डॉक्यूमेंट होता है उसमें सेल एड्रेस में क्या होता है, ऑप्शन ए कॉलम का नाम, ऑप्शन बी रो का नाम, ऑप्शन सी पहले रो फिर कॉलम का नाम, या ऑप्शन डी पहले कॉलम फिर रो का नाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कॉलम का नाम होता है। सॉरी, इसका ऑप्शन डी होगा, पहले कॉलम नेम होता है फिर रो नेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका ये नहीं रहेगा,
आपका ऑप्शन नंबर डी, पहले जो कॉलम नेम होगा आपका कॉलम नेम जैसे दिखाएगा ए बी सी कौन सा कॉलम है, तो इस और जो उसके बाद रो नेम दिखाएगा 1 2 3 4, ठीक है। जैसे A1 फर्स्ट में A1 दिखाएगा, अगर सेकंड में जाएगा तो B1 दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए कंट्रोल एस, ऑप्शन बी कंट्रोल एक्स, ऑप्शन सी कंट्रोल ए, ऑप्शन डी शिफ्ट एफ। मतलब दस्तावेज को बचा सकते हैं और मतलब उसे सेव करके। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल एस के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पैकेट डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है। ऑप्शन ए MS एक्सेस, ऑप्शन बी वर्ड स्टार, ऑप्शन सी लोटस, ऑप्शन डी वेंचुरा। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए MS एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कंप्यूटर से संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है। जो कंप्यूटर में संचित फाइलें हैं उसके समूह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए डिक्शनरी, ऑप्शन बी इंडेक्स, ऑप्शन सी सूची, ऑप्शन डी डायरेक्टरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी डायरेक्टरी रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है। जो कि कोई डाटाबेस होता है हमारा, उसमें जो डाटा फाइलें होती हैं उनकी सूची जो हो एक तैयार हो जाती है तो उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए डाटा डायरी, ऑप्शन बी डाटा कोष, ऑप्शन सी डाटा डिस्क, ऑप्शन डी डाटा डिक्शनरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी डाटा डिक्शनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक्सेस वर्कबुक संग्रह है। जो एक्सेस वर्कबुक होता है वो संग्रह किसका है। ऑप्शन ए चार्ट का, ऑप्शन बी वर्ड बुक, ऑप्शन सी वर्कशीट, ऑप्शन डी 1 तथा 3 दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वर्कशीट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, वर्ड प्रोसेस डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में से पेज पर दिखते वर्ड चेंज करता है। ये आपका जो क्वेश्चन है ये SBI 2008 के एग्जाम में आया है। ऑप्शन नंबर ए एडिटिंग टेक्स्ट, ऑप्शन बी प्रूफिंग डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन सी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, ऑप्शन डी इंसर्टिंग टेबल्स और इंडेक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए एडिटिंग टेक्स्ट। एडिटिंग टेक्स्ट के माध्यम से जब आप वर्ड प्रोसेस डॉक्यूमेंट मतलब वर्ड प्रोसेस में जाएंगे वर्ड डॉक्यूमेंट में, उसमें क्रिएट करते समय आप जो भी चरण आप यूज करेंगे स्क्रीन और प्रिंट फॉर्म में दोनों में आप पेज पर देखते हैं और वर्ड्स में जो भी चेंज करना है उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, किसका संबंध जो है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है। जो आप फॉर्मेटिंग करते हैं उसमें यह पूछ रहा है किसका संबंध जो है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है। ऑप्शन ए लाइन स्पेसिंग, ऑप्शन बी टेक्स्ट स्पेसिंग, ऑप्शन सी मार्जिन चेंज, ऑप्शन डी सर्चिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सर्चिंग। क्योंकि सर्चिंग इसलिए क्योंकि आप जानते हैं मार्जिन को आप एडिटिंग में ही यूज करते हैं, मॉडिफाई में। ऑप्शन बी वो भी टेक्स्ट स्पेसिंग में ही आप यूज करते हैं, ऑप्शन ए लाइन स्पेसिंग में यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है। अब देखिए इसमें पूछ रहा है क्या है, MS वर्ड में जब आप स्पेलिंग को सही करते हैं, सही करने के लिए आप किस प्रोग्राम का यूज करेंगे। ऑप्शन ए स्पेल प्रो, ऑप्शन बी स्पेल चेक, ऑप्शन सी आउटलुक एक्सप्रेस, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका स्पेल चेक के माध्यम से हम स्पेलिंग की एरर को चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। ये आपका SBI 2009 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। ऑप्शन ए वर्कबुक, ऑप्शन बी कॉलम, ऑप्शन सी सेल,
ऑप्शन डी फार्मूला। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वर्कबुक के माध्यम से। वर्कबुक का संबंध जो है वर्कशीट और डॉक्यूमेंट दोनों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, जो डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करते हैं उसके लिए आप फाइल मेनू पर, जो फाइल मेनू है, कमांड का प्रयोग करेंगे। किस कमांड का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर ए ओपन, ऑप्शन बी क्लोज, ऑप्शन सी न्यू, ऑप्शन डी सेव। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी न्यू का। ठीक है, डॉक्यूमेंट अगर क्रिएट करना है, करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर किस कमांड पर, जब डॉक्यूमेंट, जाहिर सी बात है डॉक्यूमेंट कोई क्रिएट करना है तो हम किस पे जाएंगे? न्यू मेन्यू पर, क्योंकि हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है ना, इसलिए हम न्यू पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से, जो एक्सेल हमारा होता है MS एक्सेल, उसमें किस विकल्प के प्रयोग से हम चार्ट बनाए जा सकते हैं? जो हम चार्ट बनाते हैं MS एक्सेल में, वो किस विकल्प के माध्यम से हम बनाएंगे? ऑप्शन ए चार्ट विजार्ड के, ऑप्शन बी पिवट टेबल, ऑप्शन डी पाई चार्ट, ऑप्शन डी बार चार्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए चार्ट विजार्ड के माध्यम से हम MS एक्सेल में चार्ट बनाते हैं। ये आपका 2009 SBI में पूछा गया क्वेश्चन है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट में को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? ये SBI असिस्टेंट क्लर्क 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फाइल नेम, ऑप्शन बी प्रोग्राम, ऑप्शन सी रिकॉर्ड, ऑप्शन डी डाटा। जो प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है वो क्या देता है? तो ये जो देता है ये आपको ऑप्शन नंबर ए फाइल नेम देता है। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसको वो एक फाइल नेम देगा कि ये इस नाम का डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, मौजूदा डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करना होगा? ऑप्शन नंबर ए डॉक्यूमेंट को फिर से टाइप करें और भिन्न नाम दें, ऑप्शन बी सेव एज कमांड का प्रयोग करें, ऑप्शन सी मूल डॉक्यूमेंट को नए डॉक्यूमेंट में कॉपी व पेस्ट करें और फिर सेव करें, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आपको पता है जो मौजूदा डॉक्यूमेंट आपको है उसमें अगर भिन्न नाम से सेव करना चाहते हैं आप, एक डॉक्यूमेंट, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट फाइल ओपन की है, उसको अगर आपको दूसरे नाम से सेव करना है तो उसके लिए आप सेव एज कमांड का यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, जब आपको कोई पाठ टेक्स्ट एक पृष्ठ से अलग पृष्ठ पर ले जाना है तो उससे तब सबसे अच्छा तरीका है, जैसा कि आपको कोई पाठ है जो टेक्स्ट है एक पेज पे, उसको एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाना है तो आप किसका यूज करेंगे? ऑप्शन नंबर ए ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ऑप्शन बी कट और पेस्ट करके, ऑप्शन सी डिलीट और री राइट करके, ऑप्शन डी फंड और रिप्लेस करो। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कट और पेस्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, सेविंग यह की प्रक्रिया है, ये पूछ रहा है सेविंग यह किसकी प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए मेमोरी में स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना, या ऑप्शन बी दस्तावेज की वर्तमान स्थिति में बदलाव लाना, या ऑप्शन सी दस्तावेज का चेहरा अथवा समग्र स्वरूप से बदल देना, या ऑप्शन डी कुंजी पटल के प्रयोग से पाठ टेक्स्ट को दर्ज करके दस्तावेज विकसित करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जो डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मिनी डायरेक्टरी, ऑप्शन बी जूनियर डायरेक्टरी, ऑप्शन सी पार्ट डायरेक्टरी, ऑप्शन डी सब डायरेक्टरी। इसका जो राइट आंसर होगा डायरेक्टरी के अंडर डायरेक्टरी जब होगी तो उसको हम सब डायरेक्टरी करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, जूम आज्ञा कमांड चयनित किए जाने से, ठीक है, जो जूम आज्ञा कमांड होती है मतलब जूम करना है, उसके लिए चयनित किए जाने से क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अगला दर्शन व्यू में दस्तावेज की कॉपी खेलता है,
या ऑप्शन बी प्रदर्शित दस्तावेज की कॉपी प्रिंट करता है, या ऑप्शन सी प्रदर्शित जो दस्तावेज को विस्तारण में बदलाव लाता है, या ऑप्शन डी प्रदर्शित दस्तावेज की कॉपी सेव करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रदर्शित जो दस्तावेज होते हैं उसको विस्तारण में बदलाव लाता है। जो विस्तार मतलब फैलाव, जैसे आपने कोई जूम किया तो उसको जो आपका एकदम जूम जब करते हैं तो आपका देखते हैं कोई भी चित्र को जूम करेंगे आप फैल जाएगा ऐसे, तो उसी को विस्तारण में बदलाव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, यदि पहले सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए तो जो पहले से फाइल सेव है उसको एडिट करें तो क्या होगा। ऑप्शन ए परिवर्तन को स्टोर करने हेतु फाइल फिर से सेव करना जरूरी है, या ऑप्शन बी परिवर्तन अपने आप फाइल में सेव किए जाएंगे, या ऑप्शन सी एक पेज से ज़्यादा लंबाई हो जाने पर ही फाइल सेव करनी होगी, या ऑप्शन डी इसका नाम बदलना होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए परिवर्तन को स्टोर करने हेतु फाइल फिर से सेव करना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, बजट सर्जित किए जाने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाला सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या ऑप्शन डी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो जैसे बजट सर्जित मतलब ये जो आपका अकाउंटिंग से संबंधित है, जो भी अकाउंटिंग से संबंधित जो भी आपके होते हैं लेखा जोखा रखने के लिए, उसमें जो इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है वो आपका है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों फार्मूलों को, जो आपने सेल में कोई भी अंक दर्ज किया या सूत्र या फार्मूले का प्रयोग किया उस सेल में, को कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको। ऑप्शन ए लेबल्स, ऑप्शन बी आंकिक प्रविष्टियां न्यूमेरिक एंट्रीज, या ऑप्शन सी इंटरसेक्शन या छेदन, या ऑप्शन डी टेक्स्ट पार्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आंकिक प्रविष्टियां, या आप न्यूमेरिक एंट्रीज कहेंगे उसको, एंट्री बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आप का प्रयोग चयनित पाठ टेक्स्ट को कॉपी करने और दस्तावेज में पेस्ट करने हेतु होता है। अब यहाँ पे कमांड पूछा, ठीक है, किस कमांड का कॉपी और किस कमांड का पेस्ट करने के लिए यूज होगा। ऑप्शन नंबर ए Ctrl+C या Ctrl+V, ऑप्शन बी Ctrl+C Ctrl+V, ऑप्शन सी Ctrl+S Ctrl+S, ऑप्शन डी Shift+C Alt+P। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए Ctrl+C। पहले आप कॉपी करेंगे जो भी आपका टेक्स्ट होगा, ठीक है, उसके बाद जब आपको अगले पेज पे आपको पेस्ट करना है उस दस्तावेज को तो आप Ctrl+V का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, यूनिट के रूप में सेव्ड इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन होता है, ठीक है, ऑप्शन ए फाइल्स यूनिट के रूप में, या ऑप्शन बी फोल्डर, या ऑप्शन सी पार्ट, या ऑप्शन डी फाइल एक्सटेंशन। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी फोल्डर यूनिट के रूप में जो सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेस में डाटा एंटर करते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन ए टैब, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी बॉक्स, ऑप्शन डी रेंज। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सेल कहते हैं उसको हम। ठीक है, वर्कशीट में जब आप बेसिक यूनिट में आप डाटा एक्सेस में डाटा एंटर करते हैं तो उसको सेल में आप डाटा एंटर करते हैं। ठीक है, उसको हम सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट है जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एनिमेशन, ऑप्शन बी फ्लैश, ऑप्शन सी वाइप, ऑप्शन डी विजुअल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए एनिमेशन के थ्रू हम जो है एक विशिष्ट विजुअल जो ऑडियो आपका है और जो वीडियो होगा उसका जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट जो भी अप्लाई करना है वो हम एनिमेशन के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है,
एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जो हमारी एक्सेल स्प्रेडशीट हम जब बनाते हैं उसका एक्सटेंशन क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए .doc, ऑप्शन बी .xls, ऑप्शन सी .ppt, ऑप्शन डी .acctds। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी .xls। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या करा है, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्शन, जो आपका कॉलम होगा और रो होगा उसको इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कॉलर अंडरस्कोर रो, ऑप्शन बी बॉक्स, ऑप्शन सी ग्रिड, ऑप्शन डी सेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उसको हम सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, वर्कशीट के वर्टिकली अपीयर होते हैं और वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षरों द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं। ऑप्शन ए रो होती है, ऑप्शन बी सेल होते हैं, ऑप्शन सी कॉलम होते हैं, ऑप्शन सी हेडिंग होती है। ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये कॉलम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है, वर्ड में यूजर द्वारा, जब वर्ड में आप काम करते हैं तो यूजर द्वारा जो सिलेक्टेड टेस्ट, जो आपने सेलेक्ट टेस्ट किए हैं के सेटिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है। जब आप उसको सेलेक्ट करेंगे टेस्ट को तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है। ऑप्शन ए Ctrl+A, ऑप्शन बी Ctrl+V, ऑप्शन सी Ctrl+C, ऑप्शन डी Ctrl+E। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए Ctrl+A का यूज करेंगे हम। किसी भी टेक्स्ट को, मल्टीपल टेक्स्ट को जब सेलेक्ट करना है तो हम Ctrl+A के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड संबंधी पद नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है जो आपका वर्ड संबंधी पद नहीं है। ऑप्शन ए डिलीट, ऑप्शन बी एडिटिंग, ऑप्शन सी कॉपी, ऑप्शन डी स्लाइड शो। यहाँ पे वर्ड पूछ रहा है, वर्ड में कौन कौन से जो हैं वो पद हैं जो ये ऑप्शन में दिए गए हैं उससे संबंधित रखते हैं वर्ड से, और जो एक जो नहीं है वो कौन नहीं है। ऑप्शन है डिलीट वर्ड में से संबंधित है, एडिट भी वर्ड से संबंधित है, कॉपी भी एडिट से वर्ड से संबंधित है, जो स्लाइड शो है ये स्लाइड शो ये हमारा एक्सेल से संबंधित है। ठीक है, सॉरी पावर पॉइंट से संबंधित जो स्लाइड शो होगा आपका, इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, एक्सेल दस्तावेज नमक फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं। ऑप्शन ए वर्कफोर्स के रूप में, ऑप्शन बी वर्कशीट के रूप में, ऑप्शन सी वर्क टेबल्स के रूप में, ऑप्शन डी वर्क बुक्स के रूप में। जो एक्सेल दस्तावेज होते हैं वे हमारे वर्क बुक्स के रूप में, नामक फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, वर्ड डॉक्यूमेंट में, जो वर्ड डॉक्यूमेंट हमारा है उनमें किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है। जो हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें किन शब्दों को आप रंगीन तरह से या डिस्प्ले किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल टाइटल्स, ऑप्शन बी सभी शब्द किंतु कलर प्रिंटर जरूरी है, या ऑप्शन सी सभी शब्द, या ऑप्शन डी केवल हेडर और फुटर। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सभी शब्द। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन्स डिस्प्ले करता है। ऑप्शन ए फॉर्मेटिंग टूल बार, ऑप्शन बी स्टैंडर्ड टूल बार, ऑप्शन सी ड्राइंग टूल बार, ऑप्शन डी ग्राफिक्स टूल बार। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेटिंग टूल बार की सहायता से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, स्प्रेडशीट से संबंधित पद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। यहाँ वहाँ पे आपको वर्ड में पूछा था, यहाँ पे पूछ रहा है आपको स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए फार्मूला, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी ब्राउजर, ऑप्शन डी कैरेक्टर। जिसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ब्राउजर। ब्राउजर जो है स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है, जबकि फार्मूला का यूज आप
स्प्रेडशीट में करते हैं, सेल का भी यूज एक्सेल में होता है, कैरेक्टर का भी यूज सेल में होता है। तो जो आपका ब्राउजर है इसका यूज आप स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है देखते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है, कौन सा। ऑप्शन नंबर ए, वे एक स्टोरेज माध्यम में सेव किया गया डाटा का संग्रह होती है। ऑप्शन बी, प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है। ऑप्शन सी, प्रयोक्ता इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है। या ऑप्शन डी, सामान्यतः फाइलों में डाटा होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रयोक्ता इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है। यह कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है। ठीक है, तो ये रहे आपके टोटल 40 क्वेश्चंस MS ऑफिस से। ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो MS ऑफिस की क्लासेस हैं वे आज समाप्त होती हुई, और आगे की जो क्लासेस हैं आपकी जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बच रही हैं उनको अब कवर किया जाएगा। ठीक है, जो जो जैसे कि आपका डाटाबेस हो गया और एरे हो गया है। ठीक है, इन सब के बारे में हम अलग अलग क्लास लेकर आएंगे, लेकिन थोड़ा सा कुछ आपका जो रह गया है पीछे का उसका 2-3 कुछ जो आउटपुट इनपुट डिवाइसेस हैं और एक आध दो हैं उनकी वीडियो आ जाए, उसके बाद हम डाटाबेस शुरू करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक अच्छी क्लास के साथ। ठीक है, तो धन्यवाद क्लास।